हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मेड नहीं आई थी, मतलब 2 दिन के लिए नहीं आई थी। 14 और 15 दो दिन नहीं आई थी। तो मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ। सुबह सुबह जो है वो झाड़ू पोछा लगाना था। और 14 तारीख को तो आप लोगों को पता ही है संक्रांत माना जाता है। वैसे 15 तारीख को इस बार मनाया गया है बहुत जगह। हम लोग भी मनाए हैं 15 तारीख को। आप लोग कब मनाए हो आप लोग बताइएगा। और हर जगह अलग अलग तरीके से संक्रांत मनता है। कहीं कुछ तो कहीं कुछ, कहीं किसी तरह से तो कहीं किसी तरह से, कहीं कुछ बनता है खाने को तो कहीं कुछ बनता है खाने को। बट हमारे बिहार में बहुत ही सिंपल तरीके से खाया जाता है। दही, चूड़ा, चीनी, सब्जी। और इसमें मेन जो होता है, हाँ ठीक है, तो इसमें मेन जो है वो लाई बनता है, तिल का लाई। और हर चीज़ बहुत तरह का, मतलब लाई ये सब बनता है। और अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, बट हमारे इधर यही बोलते हैं। तिल का लाई, जो पोहा होता है चूड़ा उसका लाई, मूढ़ी का लाई। और बादाम का, बहुत तरीके का। सो हम लोगों ने भी बनाया है। पहले तो नहीं सोचा था कि बनाऊंगी, बट जब मेरी सासू माँ आ गई तो फिर क्या ही है, सब कुछ बन सकता है ऐसा वाला। सो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ कितने दिनों बाद, जब से मेड आ रही है तब से। मतलब ये दूसरी वाली है, पहले भी आई थी तो लगभग 1 मंथ हो गया होगा जो कि मैं पोछा नहीं लगा रही हूँ तब से। ठीक है। तो यहाँ पे वही सबसे सुबह में उठ के, इतना ज़्यादा ठंड बढ़ गया, इतना ज़्यादा ठंड है कि मतलब खाली पैर नहीं रहा जाता है बिना सॉक्स का, इतना समझ लो। मतलब स्लीपर पहन के रह सकते हैं ऐसा है। लेकिन फिर भी क्या है कि किसी किसी दिन ऐसा है कि पोछा लगाना ही पड़ता है, जैसे संक्रांत के दिन हो गया। और हमारा तो आदत हो गया है, अब किसी दिन अगर नहीं आती है तो मैं लगाती ही लगाती हूँ। तो वही सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगाए, बर्तन साफ़ वाफ हो गया और पोछा लग रहा है। इसके बाद नहाना होगा। और आज ही के दिन नहीं, मतलब 15 तारीख को, जिस दिन हम लोग संक्रांत मनाए थे, उसी दिन मीठी को तेल भी चढ़ाना था। तेल चढ़ाना मतलब होता है, जैसे बहुत जगह बोलते हैं हल्दी और नीम चढ़ाते हैं और इसी तरह। बट हमारे बिहार में जब चिकन पॉक्स हो जाता है तो जो भी 5 दिन 7 दिन 9 दिन जब ठीक हो जाए तो तेल चढ़ता है। और उसका जो क्या क्या होता है वो उस टाइम मैं दिखाऊंगी, जिस टाइम हो रहा है। फ़िलहाल मीठी को मैं रेडी कर रही हूँ। तो जिस दिन तेल चढ़ता है उस दिन नहाते हैं, मतलब सर धो करके, मतलब शैम्पू वगैरह नहीं, सीधा ही। तो यहाँ मैं उसको ब्रश करा रही हूँ। वैसे तो वो खुद ही ब्रश करती थी, बट अभी जो है उसको चिकन पॉक्स जो हुआ है तो वो गाल में अंदर से, और फिर क्या बोलते हैं लिप्स में अंदर से, एक तो ऊपर से भी लिप्स में दिख रहा था, बाकी अंदर से भी हो रखा है। तो मुझे लगा कि खुद से करेगी तो ब्रश लगा लेगी। 2 दिन तो ब्रश भी नहीं की थी, स्टार्टिंग के 2 दिन ब्रश भी नहीं की थी, लेकिन अभी तो करना ही है तो वही मैं करवा रही हूँ। थोड़ा सा उसमें चुभ रहा था, और अपने से करती तो और लगा लेती, तो इसलिए मैं करा रही थी। तो यहाँ पे ये नहा धो ली है, कंघी नहीं की हूँ क्योंकि कंघी करने लायक अभी नहीं है, सर में बहुत ज़्यादा हो रखा है तो कंघी नहीं कर सकते हैं। और वैसे बाल भी मतलब वो सट गया है उसमें। और ये देखिए बाबू भी नहा लिया है, इसका मैं चोटी दिखा रही हूँ कि कैसे लड़कियों की तरह लग रहा है। जैसे हम लोग नहा लेते हैं तो एक छोटा सा ऐसे क्लचर लगा लेते हैं जब बाल गीला रहता है, उसी तरह इसका भी ऐसे कर दी। और यहाँ मम्मी नहा करके आ गई हैं। फ़िलहाल वो दूसरा साड़ी पहने हुई है, मैं उनको चेंज करवाऊँगी। क्योंकि जब मुझे मम्मी बोली थी कि मतलब मैं भी नहा के साड़ी पहन लूँ, तो फिर मैं ना येलो कलर का साड़ी पहनी थी। मेरे पास येलो बहुत ज़्यादा हो गया है साड़ी में, तो यही येलो कलर का साड़ी पहनी थी। फिर मेरा मन हुआ कि मम्मी भी येलो पहन ले तो अच्छा लगेगा, तो फिर मैंने मम्मी को भी पहनाया। फ़िलहाल यहाँ पे हो रहा है वही, क्या बोलते हैं, जो विधि विधान होता है जैसे होता है। तो यहाँ पे अभी से पहले जितना दिन से हुआ है तब से लेकर जब तक तेल चढ़ता है तब तक सिंदूर और तेल नहीं लगाना होता है। तो हमने सिंदूर नहीं लगाया था, तो यहाँ पे मम्मी सिंदूर लगा रही है। और इससे पहले बिंदी भी हटा लिया जाता है, जो कि अजीब सा फेस लग रहा है बिना बिंदी और सिंदूर का। एक औरत अगर साड़ी पहने तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ सिंदूर से ऐसे टिकी है, ऐसे करके देख सकते हो वहाँ पे, और चावल और पता नहीं क्या क्या, मतलब मीठा ऐसे करके रखी हुई है। वो मुझे नहीं आता, मैं देखी भी नहीं, मैं जब तक साड़ी पहन रही थी तब तक मम्मी की है। और फिर यहाँ मम्मी को भी मैं सिंदूर लगा दे रही हूँ, क्योंकि अभी 5 दिन बाद सिंदूर लगा रही है मम्मी। और टिक्का लगा दी बाकी लोगों को, जिसको सिंदूर लगाना है उसको सिंदूर और टिक्का दोनों। तो यहाँ पे प्रणाम करना है, और जो अपना घर का देवी देवता होते हैं उनसे मतलब कि क्षमा मांगते हैं कि हमसे कोई भूल हो गई है, गलती हो गई है तो माफ़ कीजिए, और आगे से सब कुछ अच्छा रखिए। मतलब एक होता है ना, इसको 2 तरीके से देखा जाता है।
पहला तो ये कि इसका कुछ ख़ास इलाज नहीं है, अभी तो टीका आ गया है, चलो टीका लगता है, लेकिन इस वैसे जब हो जाता है तो इसका कुछ ख़ास इलाज नहीं है। तो लोग ऐसे चीज़ों को ना उस चीज़ से बांध देते हैं कि मतलब भगवान करके ऐसा माता। तो एक तरह से वो भी देखा जाए तो पूरा साइंस से भी जुड़ता है कि हाँ, जैसे नहा धो के उसको अगरबत्ती दिखाते हैं तो वो एक तरह से साफ़ सुथरा हुआ। नीम जो पत्ता डालते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि माता को पसंद है नीम, तो इसलिए माता की खुशी के लिए रखा जाता है। लेकिन नीम से इन्फेक्शन दूर होता है, तो इसलिए भी मतलब हर चीज़ जो है वो दोनों चीज़ें मिलता जुलता है। इसलिए जो पहले का जो परंपरागत चीज़ें जो चलता आ रहा है ना, उसको मानना ही चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ रहता है साइंस से ही। तो मतलब मानना चाहिए, उससे सही ही होता है। तो फ़िलहाल पहले तो मेरा मन था कि नहीं, कैसे भी करके दवा देना ही होगा, लेकिन दवा का बहुत कोशिश की है। ये गए थे डॉक्टर के पास मीठी को दिखाने के लिए, तो उन्होंने बोला दवा नहीं है इसका कुछ पर्टिकुलर, बस ये है कि हाँ इन्फेक्शन का दवा देंगे, अगर ये कुछ किसी चीज़ का इन्फेक्शन होगा तो उससे ठीक हो जाएगा, बाकी अगर चिकन पॉक्स होगा तो उस दवा से ठीक नहीं होगा। क्योंकि उस दिन स्टार्टिंग था तो कम था, बस 1-2 कहीं-कहीं था, तो हम लोगों को लगा था। तो फिर हम लोगों ने दवा नहीं दिया, फिर मम्मी जी से सबसे पूछ-तूछ के फिर लगा कि नहीं देना चाहिए। सब लोग बोल रहे थे कि दवा देने पे और ज़्यादा हो जाता है ये वो, तो फिर डर लग गया, क्योंकि बच्चे के मामले में जो जैसा बोलता है ना, आपको मानने का मन करता है, कोई रिस्क लेने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे मम्मी का साड़ी देख सकते हो चेंज हो चुका है, और ये साड़ी पता है मैं ऑनलाइन मंगाई थी। मतलब कुछ साड़ी ऐसा होता है ना जो कम प्राइस का होता है और बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है देखने में, जो लोग फ़ोटो डाले हुए रहते हैं वो देख के ही पसंद आ जाता है। तो वही ये साड़ी में हुआ। ये साड़ी बहुत ही कम प्राइस का है, मैं बताऊँगी तो आप लोग सोचोगे कि हर साड़ी का यही बताती है कि ये इतने का है, इतने का है। बहुत ही कम प्राइस का है, और शायद मैंने मीशो से मंगवाया था, हाँ। और बहुत ही कम प्राइस का है, लेकिन देखने में मुझे अच्छा लग रहा है। रेड कलर का बॉर्डर है और रेड ग्रीन ये सब कलर का वो मतलब ये चुनरी टाइप से लग रहा है देखने में। हाँ, आप लोगों को कैसा लग रहा है ये जो मम्मी जी साड़ी पहनी हुई है, बताइएगा कमेंट करके। जितना प्राइस है उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वही मम्मी को ही मैं पहना, मतलब मैं बोल रही थी दूसरा साड़ी पहनने के लिए, फिर मम्मी नहीं पहन रही थी, तो फिर मैंने बोला चलो ये हल्का है तो ये पहन लो। और ये फर्स्ट टाइम ही पहन रही है मम्मी, इससे पहले मैं नहीं पहनी थी, घर जाने से पहले ही ली थी और उसी दिन आया ही था, तो फिर बस जैसे तैसे रख दी। और मेरे हस्बैंड मतलब घुसाते रहते हैं इस तरह से साड़ी मैं लेती हूँ कम कम प्राइस का, तो बोलते हैं कि घर में तो तुम पहनती नहीं हो और फंक्शन में ये पहनने लायक है नहीं, तो ये साड़ी किसी लायक किसी काम का नहीं है, इसलिए वो नहीं लेने देते रहते हैं। जिस दिन संक्रांत हम लोग मनाए थे उसी दिन तेल चढ़ा था, तो लेट हो गया था हम लोगों को। नहीं तो आज के दिन में सुबह सुबह जल्दी जल्दी लोग फटाफट से सब्ज़ी बना लेता है, फटाफट से नहा लेता है, और चूड़ा दही सब्ज़ी चीनी जो भी लाई वाई सब लोग खा लेते हैं जल्दी जल्दी। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। सारा कुछ खुद ही करना था, झाड़ू पोछा बर्तन, घर का जो भी साफ़ सफाई, 2 रूम का बेडशीट भी चेंज हुआ था, और फिर दोनों बच्चों को अलग अलग नहलाओ, दोनों बच्चों को कपड़े पहनाओ, तो इन सब में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद खुद नहाओ रेडी हो, ये सब चीज़ करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो उसके बाद फिर यहाँ पे सब्ज़ी बन रहा है, आलू गोभी मटर का, और फिर कद्दू का, सॉरी जो हमारे इधर कदीमा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो, वहाँ हरियाणा में तो पेठा बोला जाता था। और आज से ही हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो जल्दी जल्दी हो रहा था, क्योंकि इतना लेट ऑलरेडी हो गया है। इसी में चाय भी पीना है, इसी में ये सब्ज़ी भी बनाना है 2-2, और उनको जल्दी से जाना भी था खा के, तो थोड़ा जल्दी जल्दी था। और यहीं पे हस्बैंड है बगल में, तो वो मतलब उन्हीं से मैं बात कर रही हूँ और हंस रही हूँ। मतलब मम्मी जी लोग रहती है तो मुझे खाना बनाने में भी अच्छा लगता रहता है। मतलब एक तो कुछ कुछ हेल्प भी हो जाता है, कुछ ना कुछ तो हेल्प हो ही जाता है। अगर आप खाना भी बना रहे हो तो कुछ ना कुछ, या तो सब्ज़ी ही काट दी या फिर कुछ भी, और साथ ही साथ बातचीत भी करते रहो, हंसी मजाक, उसमें टाइम निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है, खाना भी बन जाता है। अकेले में भी मैं क्या करती हूँ, अकेले नहीं रहती हूँ, या तो कोई किसी जिसका भी वीडियो मैं देखती हूँ उसका वीडियो देख लेती हूँ, ब्लॉग देख लेती हूँ उसी टाइम में। तो वही है, जब मैं शूट नहीं कर रही होती तो ब्लॉग देख लेती हूँ, कभी कभी शूट कर रही होती तो नहीं देखती हूँ। हाँ रख दीजिए, उसी में रख दीजिए। और मैं ये साड़ी पहनी थी तो सीधा पल्लू करके पहनी थी ना, सीधा आंचल वाला जो होता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, सर पे रखने में भी एकदम सर पे अड़ता नहीं है। जो उल्टा वाला होता है वो सर पे थोड़ा अड़ भी जाता है, सीधा वाला बिल्कुल नहीं टिकता है। और थोड़ा सा ये जो ब्लाउज़ है वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल मुझे लग रहा था। ये मैं यहीं से बंगाल से ली थी, और पता है यहाँ पे ना मतलब बहुत सस्ते सस्ते दाम में इस तरह से ब्लाउज़ मिल जाता है कॉटन वाला, और अलग अलग तरीके का डिज़ाइन बना हुआ होता है। जैसे कि मान लो कि ये 120
₹20 का ही ब्लाउज है। अब बताओ ब्लाउज का जो पीस होता है वही 120 से ज़्यादा का होता होगा। मुझे इतना नहीं पता है, मैं इतना नहीं खरीदती हूँ, लेकिन होता ही होगा। और बाकी सिलाई भी आप लोगों को पता है 200-250 सिलाई ही लगता है। तो सोचो यहाँ बना बनाया ब्लाउज इतना सस्ता मिल रहा है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर 10 मिनट तक आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं तभी आप मेरा ये वाला सवाल का जवाब दे पाओगे। तो मैं 22 जनवरी को ना बाबू को राम बनाना चाहती हूँ, और ऑनलाइन किसी भी मतलब फर्स्ट क्राई पे और फ्लिपकार्ट पे और मीशो पे तीनों पे मैं देख चुकी हूँ, राम वाला कॉस्ट्यूम नहीं मिल रहा है। अगर मिल भी रहा है तो 10 से 15 का एक बस दिख रहा है फ्लिपकार्ट पे। तो अगर आप लोगों को दिखे तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरा मन तो है बनाने का, बट कहीं भी दिख ही नहीं रहा है जहाँ से मैं ऑर्डर कर सकूँ। तो कोई ना कोई उपाय तो ज़रूर मैं करना चाहती हूँ, पता नहीं हो पाता है या नहीं, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचा है 22 तारीख का, और आज वैसे भी 18 हो गया, तो मतलब 3 से 4 दिन ही बचा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ फिर कुछ काम करने, और साड़ी में बहुत ज़्यादा ठंड भी लगने लगा था। मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं लग रहा था, वैसे 14 तारीख के बाद से ही यहाँ पे ठंड बढ़ गया है, तो ठंड लग रहा था फ़िलहाल। इसके बाद मैं चली गई थी, वैसे खाना वाना खा करके मैं चली गई थी कंबल में। और फिर जब मैं कंबल में चली गई, मैं सोची कि ना ही एक रील्स बनाई, ना ही कुछ बनाई हूँ, ना वीडियो ज़्यादा बनाई हूँ, तो फिर मैं साड़ी क्यों पहनी हुई हूँ। बाबू, चोटू लग जाएगा ना आपको। तो फिर मैं ना साड़ी खोल दी। मतलब एक होता है ना कि जो पहनते ही हैं उसके लिए कोई नहीं है कि चलो पहने रहो, लेकिन मुझे ठंड लग रहा था, और जब साड़ी ही पहनेंगे उसके बाद स्वेटर वगैरह पहनेंगे तो फिर साड़ी क्यों पहनेंगे। तो यही मैं सोच रही थी कि चलो चेंज ही कर लेते हैं, तो फिर मैं बाद में चेंज कर ली थी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ आलू गोभी मटर का, जिसके लिए यहाँ मसाला भून रही हूँ, और आलू छील चुकी हूँ, यहाँ गोभी फ्राई हो चुका है। यहाँ साथ ही साथ वीडियो भी ले रही हूँ, बार बार मैं देख ले रही हूँ, वीडियो में दिख जा रहा है, मतलब देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मैं पहली बार ऊंचा करके रखी हूँ। इस तरह से आप कभी नहीं देखते होंगे मेरा वीडियो, इस तरह से ऊंचा से नहीं देखते होंगे कि यहाँ पूरा कढ़ाई दिख रहा है, मैं भी दिख रही हूँ, और नीचे तक का पूरा दिख रहा है। तो मतलब ऊंचा करके यहाँ पे ट्राइपॉड लगाई हूँ, इस वजह से देख रही हूँ कि कैसा दिख रहा है। यहाँ मीठी भी चहल पहल कर रही है, इधर उधर कर रही है, इसका थोड़ा सा आराम हो गया है। तो वैसे तो ये एक्टिव ही थी पूरा टाइम। बच्चा का ये होता है कि बच्चा का कुछ हो जाता है ना, तबीयत भी ख़राब हो जाता है, तो बहुत एक्सट्रीम वाला होता है, तभी जाके वो एकदम लेटा रहता है। नहीं तो क्या है, फीवर भी रहता है ना, तभी भी वो खेलते रहता है, बच्चा नहीं लेटता है। तो इससे एक चीज़ अच्छा भी होता है, बच्चा खेलते रहता है तो इतना टेंशन नहीं होता है। बच्चा एकदम पड़ा रहता है तब ज़्यादा टेंशन होने लगता है। तो यहाँ पे मैं लगातार मम्मी जी से बातें कर रही हूँ, और इसी वजह से मेरा मुँह चल ही रहा है, एक बार भी चुप ही नहीं है। मैं हटाऊँगी भी तो कहाँ से हटाऊँगी, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं इतना बात कर रही हूँ, वहाँ से मैं हटा दूँ वीडियो में, तो फिर मैं सोचती हूँ कहाँ से हटाऊँगी, मैं तो पूरे टाइम ऐसे ही बात कर रही हूँ। और चुपचाप से मुझे अच्छा ही नहीं लगता है खाना बनाना, मतलब चुपचाप से ऐसे रहूँ, अपना वीडियो रिकॉर्ड करती रहूँ, वो अच्छा नहीं लगता है। जब कोई नहीं रहता है तब तो ऐसे हो ही जाता है, लेकिन जब कोई है तब तो ऐसे हो नहीं सकता है। यहाँ मम्मी कुछ हेल्प कर दे रही है। देखिए कैमरे के पीछे भी लोग रहते हैं जो हेल्प करते हैं, वो दिखता नहीं है कभी कभी। मैं तो दिखा देती हूँ, अगर मम्मी कुछ कर रही होती है तो मैं दिखा देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जो भी है काम कर रहे हैं तो उनका भी आना चाहिए, ये नहीं है कि मेरा है ब्लॉग और मैं बनाती हूँ तो बस मेरा ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो मैं तो दिखा देती हूँ, चाहे मम्मी हो या मम्मी जी हो, कोई भी हो, तो वही है। तो अब यहाँ मैं बनाने आ गई हूँ कदीमा की सब्ज़ी। कदीमा की सब्ज़ी के लिए 5 फ़ोरन बना रही हूँ। यहाँ पे अजवाइन मंगरेल, जिसको ब्लैक काली ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलौंजी बोलते हैं कुछ, और उसके बाद सरसों, उसके बाद जीरा, और उसके बाद इसी तरह से 5 मिलाई थी मैं, और सरसों, जीरा, कलौंजी, अजवाइन और पता नहीं क्या याद नहीं आ रहा है, 5 ऐसे मिला करके मैं फ़ोरन डाली थी, तेजपत्ता मिर्ची भी डाली थी, उसके बाद डाली थी कदीमा। और इतना टेस्टी नहीं बन पाया था जैसे मैं पहले बना रही थी, 1-2 दिन पहले भी बनाई थी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था कदीमा का सब्ज़ी। लेकिन इस बार मतलब जो संक्रांत के दिन मैं बनाई थी उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं बना था, मतलब थोड़ा जो उसका टेस्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या गलती हो गया था, मुझे ऐसा लगा था जैसे चीनी ज़्यादा पड़ गया था, या फिर कभी कभी मैं सोच रही थी पानी नहीं छोड़ा है सब्ज़ी में। जब पानी छोड़ता है तो वो अलग मतलब थोड़ा सा अलग थिकनेस उसका होता है, और पानी नहीं छोड़ा ना तो अलग अलग पीस टाइप का दिख रहा था।
पता नहीं मेरी गलती थी या कदीमा की गलती, लेकिन सब्ज़ी इतना अच्छा नहीं बना था। यहाँ पे एक बर्तन, 1-2 बर्तन था, मम्मी बोली कि मैं निकाल देती हूँ क्योंकि बर्तन वाली तो वैसे भी आएगी नहीं, मतलब मेड नहीं आ रही है, तो 1-2 निकाल ही देते हैं, साफ़ कर ही देते हैं ताकि जमा ना हो, क्योंकि बड़ा-बड़ा बर्तन 1-2 रह जाता है ना तो जमा हो जाता है। तो ये चावल वाला था, ज़्यादा मतलब टाइट नहीं था कुछ लगा हुआ, बस ये है कि थोड़ा-सा मांजना पड़ता, तो वही मम्मी यहाँ पे साफ़ कर रही हैं। तो वही मैं बोल रही थी कि मैं जिसका भी हो, जो भी काम कर रहा हो, सबका दिखाती हुई है, नहीं कि मैं खुद अपना व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं खुद का ही बस दिखाऊंगी, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। अगर ऐसा करूँगी तो मेरा व्लॉग कंप्लीट भी नहीं होगा, क्योंकि जब मेरे घर में जो लोग काम कर रहे हैं वो दिखाऊंगी नहीं। अगर 4 काम में 3 लोग 3 काम कर रहे हैं, मैं एक ही काम कर रही हूँ, तो मैं अपना एक ही काम दिखाऊंगी, तब तो मेरा व्लॉग 1 ही मिनट का होगा। चारों काम का दिखाऊंगी, चारों लोगों का दिखाऊंगी, तभी तो 4 मिनट का होगा। वैसे भी फैमिली व्लॉग है मेरा खुद का बस ये नहीं कि मैं अपना ही दिखाऊँ, वीडियो बनाऊँ बैठ के। तो फैमिली में जो भी है, जैसे जो करते हैं, मैं सबको दिखाती हूँ। आप लोगों को ऐसा पसंद है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे सब्ज़ी में मैं पानी डाल चुकी थी और कढ़ाई में बना रही थी, तो बस गोभी जो है वो गलने तक का देर था। यहाँ बन गया है और मैं खाना निकाली हूँ। खाना निकालने के लिए जो प्रेजेंट करते हैं उस तरीके से मैं नहीं निकाली हूँ कि दिखाने के लिए। एक थाली में अलग कटोरा में सब्ज़ी, अलग कटोरा में दही, अलग कटोरा में तिल कलाई, ये सब करके मैं प्रेजेंट नहीं की हूँ। जैसे मैं खाती हूँ, मतलब हम और मेरे और हस्बैंड का दोनों का है ये, वैसे ही मैं दिखा रही। तो ये होता है ना बहुत लोगों का सजा करके दिखाते, वो मैं नहीं दिखा रही, क्योंकि मैं दिखाने के लिए नहीं, सजाने के लिए बस खा रही थी, तो थोड़ा सा दिखा दिया आप लोग। और वैसे भी बोला जाता है ना कि खाने के लिए प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं, प्यार की ज़रूरत होती है, जो कि आपस में प्यार होना चाहिए। और सब्ज़ी बहुत ही यम्मी बना था। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट